चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? होपफुली सब बढ़िया होंगे और अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम नया चैप्टर नया टॉपिक, जी हाँ, नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड मैं अगर बात करूं ना आपके लॉ के सब्जेक्ट की, बच्चों आपके लॉ में 5 चैप्टर हैं जो लॉ का पोर्शन है। उसमें सबसे छोटा और सबसे आसान कोई चैप्टर है तो वो चैप्टर आज मैं आपको कराने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। क्या है बच्चों? एलएलपी एक्ट 2008। ये आज हमने स्टार्ट करना है। तो पहले हम बेसिक बातें करेंगे। एलएलपी क्या होती है, एलएलपी एक्ट क्या है, कब आया है, किस तरीके से, कौन जो है एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन करता है, ऑल दोज थिंग्स, राइट। बच्चों आप में से किसने एलएलपी के बारे में पढ़ा है? एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब पहला क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है? इसके पीछे एक पार्टनरशिप शब्द का प्रयोग किया गया है और पार्टनरशिप तो हमारे यहां ऑलरेडी होती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। लिमिटेड लायबिलिटी, हमारी जितनी भी कंपनीज होती हैं सबकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है ऑलमोस्ट। तो व्हाई दिस दिस स्ट्रक्चर हैज बीन इंट्रोड्यूस, ये क्यों बनाई गई है? क्या ये देखिए बच्चों ये ना एक मिक्सचर है। मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन। ये एक कॉम्बिनेशन है कंपनी का और पार्टनरशिप का। इसमें कुछ फीचर कंपनी के डाले गए हैं और कुछ पार्टनरशिप के। समझ रहे बात को? ये दोनों के बीच की स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी है। एलएलपी एक 2008 का है। 31 मार्च 2009 को पास हुआ था। मैं लिखवा दूंगा अभी। देखिए हमारे देश में ना इस एक्ट के आने से पहले या तो आप कंपनी बनाते थे या फर्म बनाते थे। फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म। अब बच्चों ना दोनों में ना कुछ कमी है। अब आप कहेंगे कैसे? देखो बच्चों, अगर आप पार्टनरशिप बनाते हैं, आपको पता है पार्टनरशिप का सबसे बड़ा एक ही नुकसान है। कोई बच्चा बता सकता है मुझे? यस, एनीवन कैन ट्राई। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी नेगेटिव बात क्या है बच्चों, आप बता सकते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बहुत ही बढ़िया। पार्टनरशिप की सबसे बड़ी नेगेटिव बात है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर कल को फर्म अपने लॉसेस ना पूरे कर पाए तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया जाता है। तो बड़ी नुकसानदायक बात है। और कंपनीज में बच्चों नेगेटिव बात क्या है? कंपनीज में भी एक नेगेटिव चीज है। क्या नेगेटिव हो सकता है कंपनी का? सोचिए, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है, ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है, बट कुछ अलग सा नेगेटिव है जिसकी वजह से कंपनी चलाना हर एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। सोचिए बच्चों क्या हो सकता है। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं, हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से और बच्चों को रिप्लाई भी करना पड़ता है। यस बच्चों बताइए, क्या कंपनी में कुछ नेगेटिव बात है? बेटे कुछ तो होगी तभी तो एलएलपी आई। देखिए कंपनीज में नेगेटिव बात सिर्फ छोटी सी है लेकिन वो बहुत बड़ी है अपने आप में। कंप्लायंस का बर्डन। कंप्लायंस समझते हैं? रूल्स रेगुलेशन। कंपनी को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान नहीं है। कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी कम है। आपको हर चीज के लिए, डायरेक्टर्स को भी हर चीज के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए, मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। मतलब आप आसानी से काम नहीं कर सकते। ये कंपनी का नुकसान है। कंपनी महंगी भी होती है, हर किसी के बस की चलानी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कहा क्यों ना एक काम किया जाए, इन दोनों के बीच का कुछ नया निकाला जाए। हम एक पार्टनरशिप बनाते हैं। हम एक पार्टनरशिप बनाते हैं जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड कर देते हैं और उसको बॉडी कॉर्पोरेट मानकर कंपनी इसका जैसा बना देते हैं।
मतलब एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर, एक पार्टनरशिप स्ट्रक्चर जो दिखने में और करने में कंपनी जैसी होगी, उसको बोला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्या बोला बच्चों? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि ये एक पार्टनरशिप है। जी हाँ बच्चों, ये एक तरीके की पार्टनरशिप है, मगर लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। अभी ना हम डिटेल में जब जाएंगे यू विल नो कि इसमें पार्टनर्स भी होते हैं। जी हाँ, एलएलपी में पार्टनर्स भी होते हैं, पार्टनरशिप का अग्रीमेंट भी होता है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। इसका इसका रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होता है। अब आप कहेंगे सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास। जी हाँ, मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये ना इधर की है ना उधर की है, ये कंपनी और पार्टनरशिप के बीच का एक तरीका, हाइब्रिड बोलते हैं। हाइब्रिड समझते हैं? मिक्सचर, दो चीजों का मिक्सचर, हाइब्रिड। तो ये मिक्सचर है, दोनों के बीच का एक रास्ता है। मगर मैं आपको बता दूं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, रियल लाइफ में भी कंपनी बनाना फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एलएलपी बनाना बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ज्यादा समस्या का वजह नहीं है, राइट? तो दिस इज योर एलएलपी। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने बैठ के सोचा कि पार्टनरशिप और बीच कंपनी के बीच का कुछ लाते हैं। एलएलपी कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है। आपको क्या लगता है हमारे कानून बनाने वाले बाहर से कॉपी नहीं करते? दे ऑलवेज कॉपी। जी हाँ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर रहा है जो कुछ कंट्रीज में लाइक सिंगापुर, मलेशिया, वहां पर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। उनको देख के हमने इसको इनकॉर्पोरेट किया अपने देश में। वो अलग बात है, देखिए हमने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया, हर कंट्री की अपनी व्यवस्था होती है, अपनी स्ट्रक्चर होती है, यू कांट एग्जैक्टली कॉपी दैट। हमने मॉडिफाई किया अपने हिसाब से, हमने स्टडी किया और इसको पास करवाया, राइट? और आपको पता है हमारे देश में इतनी आसानी से एक्ट पास नहीं होते। पता ही होगा हमारी पार्लियामेंट कितनी वर्किंग करती है। एलएलपी एक्ट 2008 का मतलब है ये 2008 में जो है पार्लियामेंट में रखा गया था, मगर आपको पता है पास कब हुआ? 31 मार्च 2009 को। जी हाँ, तो हमारे देश में एक्ट पास होने में समय लगता है। जब जब तक वो, देखिए जिन बच्चों ने बेसिक क्लास लगा रखी है, एक बात बताइए, जब एक कानून पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्ट तो वो तब बनता है जब वो पास हो जाता है। जिस दिन वो पास हो जाता है उस दिन वो एक्ट बन जाता है। एक्ट से पहले क्या होता है बच्चों, सोच सकते हैं? जस्ट फॉर नॉलेज, एग्जाम के लिए, कोई लेना नहीं है इस बात का। बिल। जी हाँ, जब कोई कानून पार्लियामेंट में रखा जाता है उसको बिल बोलते हैं। जब वो बिल पास हो जाता है तो वो बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। तो देखिए इसकी आगे बात करेंगे, यहां तक समझ आई आपको बात कि पार्टनरशिप और कंपनी का एक मिक्सचर है, एक कंबाइंड स्ट्रक्चर है, जिसे बोला जाता है एलएलपी। देखो अब मैं बार बार लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा वर्ड है। अब पूरे लेक्चर में हम एलएलपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? एलएलपी। क्या बोलेंगे? एलएलपी। ठीक है, बेसिक बात कर लेते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझिए एक बार 21 के एलएलपी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको साथ साथ लिखना है। जब नहीं लिखना होता, कुछ बड़ा क्रूशियल या इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तो मैं खुद रोक देता हूं कि अभी नहीं लिखना, बाकी आप साथ साथ लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों पहला पॉइंट, एलएलपी एक्ट 2008। आप ना याद रखना एलएलपी एक्ट 2008 है, बट ये केम इनटू फोर्स आया है आपका 31 मार्च 2019, राइट? सॉरी, 2009. It governs the formation and regulation of LLP. LLP कैसे बनेगी, कैसे रेगुलेट होगी,
ये सारी बातें आपका एलएलपी एक्ट गवर्न करता है। जी हाँ। थर्ड पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना बच्चों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलएलपी एक्ट में क्या क्या है? एलएलपी एक्ट में बच्चों हमारे पास 81 सेक्शंस हैं। कितने? 81 सेक्शन। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये। हमारे 470 प्लस सेक्शन जो हैं कंपनीज एक्ट में हैं। 300 के अराउंड हमारे 297 इनकम टैक्स में है, तो 81 बहुत कम है। 81 सेक्शन है प्लस 4 स्केड्यूल्स है। कुछ बच्चे इसको शेड्यूल भी बोलते हैं। शेड्यूल स्केड्यूल एक ही बात है, ठीक है। तो हमारे एलएलपी एक्ट को अगर हम उसका बाइफर्केशन करके देखें, एलएलपी एक्ट में गिनकर 81 सेक्शंस एंड 4 स्केड्यूल्स हैं। 4 स्केड्यूल्स क्या हैं वो भी देख लीजिए। स्केड्यूल 1 2 3। फर्स्ट आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बच्चों इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बात मैं जानना चाहूंगा, ये जो लास्ट में स्केड्यूल या शेड्यूल्स होते हैं ये किस लिए गिवन होते हैं? किसी भी एक्ट के लास्ट में शेड्यूल क्यों गिवन होते हैं? कंपनीज एक्ट में भी है, इनकम टैक्स एक्ट में, ऑलमोस्ट हर एक्ट में होता है। क्या होता है बच्चों इस शेड्यूल में, स्केड्यूल में? बताएंगे? कोई बता सकता है क्या होता होगा बच्चों इन शेड्यूल्स में? किस लिए बनाए जाते हैं ये? यस बच्चों, जागो, आज ट्राई करो, ट्राई करो बच्चों, बताओ। आज सुबह, आज बच्चे लगता है खाना खा कर नहीं आए। इतनी जल्दी खाना खाना भी नहीं चाहिए वैसे। बताएं। फॉर्मेशन, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन, प्रोसेस, कुछ प्रोसेसेस होती हैं कह सकते हैं। टू मेक प्रोविजन, प्रोविजन तो बेटे एक्ट में ही आते हैं। देखिए शेड्यूल्स जो होते हैं ना जनरली, या तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर बताते हैं या फॉर्मेट्स बताते हैं। जैसे मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं जिससे आप वाकिफ हो। आप बच्चों बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं कंपनी की। आप कंपनी की स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। वो आपको कंपनी एक्ट के शेड्यूल नंबर 3 में दे रखी है। शेड्यूल नंबर 3 में दे रखी है फॉर्मेट। फॉर्मेट गिवन होता है, या फिर प्रोसेसेस की, जैसे इसमें प्रोसेसेस गिवन होंगी, जैसे मैं आपको बताऊंगा। मतलब कुछ एडिशनल बातें जो एक्ट के साथ साथ जरूरी हैं, जो एक्ट को प्रॉपर इंप्लीमेंट करवाने के लिए जरूरी हैं, वो बातें आपके शेड्यूल में डाली जाती हैं। राइट? जैसे इसके फर्स्ट शेड्यूल में देखो, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, या फिर प्रोविजन, एक और बात है, प्रोविजन एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। अब आप कहेंगे सर ये एग्रीमेंट क्या होता है? बेटे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एग्रीमेंट जैसे आपकी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे आपके एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है। जैसे आपकी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे आपके एलएलपी में एलएलपी एग्रीमेंट होता है। ये फर्स्ट शेड्यूल। सेकंड, कन्वर्जन फर्म इन, अगर आपने किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, आपने किसी फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करना है, तो बच्चों उसके रिलेटेड प्रोविजन इसमें गिवन होंगे। बच्चों एक बात बताओ, यहां पर जब फर्म लिखा होता है तो कौन सी फर्म की बात करता है? प्रोप्राइटरशिप की, पार्टनरशिप की, या दोनों की? सोचकर बताइएगा, ये कौन सी फर्म की बात करता है? सारे बताए फिर मैं बताऊंगा। सबका सबका जवाब आ जाए, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों का जवाब सही है। बोथ, पार्टनरशिप, बोथ।
बेटे जिन्होंने नया ज्वाइन किया है, हर्ष, आस्था, बेटे आप भी ट्राई करो। आस्था ने कहा बोथ। चलिए बच्चों, यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये जब फर्म की बात करता है तो ये बात करता है पार्टनरशिप की। जी हाँ, आपके इनकम टैक्स एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, एलएलपी में, जहां पर भी फर्म की बात की गई है सिर्फ पार्टनरशिप की बात की जाती है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रैक्टिकली कोई स्टेटस ही नहीं होता, वो इंडिविजुअल ही होता है आदमी। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म को इंडिविजुअल की कैटेगरी में कवर कर लिया जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता थोड़ी था, आप ये ना सोचना कि आपने गलत बताया है, आपने ऐसे ट्राई करना है, जस्ट ये बताने के लिए था। अब आपको पता चल गया है, फर्म का मतलब है बेटे यहां पर पार्टनरशिप फर्म। फर्म का मतलब क्या है यहां पर? पार्टनरशिप फर्म, राइट। थर्ड थर्ड शेड्यूल कहता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके प्रोविजन आपको यहां मिलेंगे। एंड द लास्ट फोर्थ शेड्यूल ये कहता है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। कोई पब्लिक कंपनी है मगर बात हो रही है अनलिस्टेड। बच्चों अनलिस्टेड क्या होती है? सर अनलिस्टेड वो होती हैं जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं मिलते, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते, उन्हें कहा जाता है अनलिस्टेड। यानी कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी, चाहे पब्लिक है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी बच्चों एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो दिस इज 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिए, सेक्शन जितने हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ेंगे, राइट। वैसे में आपको आपको थोड़ी खुशी होगी जानकर, हमारे जो है सिलेबस में सारे के सारे 81 सेक्शन नहीं है, तो घबराने वाली बात नहीं है। छोटा सा हमारा छोटू सा चैप्टर है ये, राइट। लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बच्चा कह रहा है कि क्या सर लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं बेटे, लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों अलग अलग नहीं होती। इंडिया में पब्लिक कंपनी ही लिस्ट हो सकती है, प्राइवेट कंपनी लिस्ट होती ही नहीं है। पब्लिक कंपनी की दो कैटेगरी बन गई, या तो वो लिस्टेड होगी या अनलिस्टेड होगी। जो अनलिस्टेड होगी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जो लिस्टेड होगी उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, राइट। तो दिस इज आवर एलएलपी एक्ट जो हमने पढ़ना है। लिखा होगा बच्चों आप लोगों ने यहां तक? फोर्थ पॉइंट, रूल्स रिगार्डिंग एलएलपी। बच्चों एलएलपी के जितने भी रूल्स हैं, इसको बनाने की जो पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जी हाँ, सीजी। हमारे देश में एलएलपी के रिगार्डिंग कोई भी रूल है, कोई भी एप्लीकेबिलिटी है, मतलब पावर टू मेक रूल्स, नए रूल बनाने की, इवन टू अमेंड द रूल। अमेंड होता है चेंज करना, पुराने रूल में कुछ चेंजेस लाना, नए रूल बनाने की और पुराने रूल्स में चेंजेस लाने की। समझिएगा, नए रूल्स बनाने की और पुराने रूल्स में चेंजेस लाने की दोनों ही पावर भारत सरकार के पास है, और वो जब चाहे इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो यानी कि एलएलपी, देखिए एलएलपी एक सेंट्रल लेवल का कानून है, स्टेट लेवल का नहीं है। स्टेट लेवल का होता तो स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी जाती, क्योंकि सेंट्रल लेवल भारत सरकार को पावर दी गई है। किसको पावर दी गई है? भारत सरकार को, राइट। तो रूल्स कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद काम करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आगे बड़ी सारी मिनिस्ट्री बना रखी होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे। तो वो हम देखते हैं कौन सा डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन करता है।
कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इसको कंट्रोल करता है एमसीए एंड आरओसी। एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, जो कंपनी को कवर करते हैं, जो कंपनी को कवर करते हैं। और आरओसी मतलब इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। जी हाँ बच्चों, मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप, समझिएगा, एक ऐसी पार्टनरशिप जिसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप की जगह रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होता है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिसको गवर्न करता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मतलब एक तरीके की ये पार्टनरशिप है, मगर इसका गवर्नेंस वैसा है जैसा एक कंपनी का होता है। देखिए, इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया। हमारी सरकार कहती है, जब हमने एक मिनिस्ट्री बना रखी है एमसीए जो कंपनी को रेगुलेट करती है, तो क्या हम एलएलपी के लिए अलग से मिनिस्ट्री बनाएं? इन्होंने कहा नहीं। इन्होंने कहा जो मिनिस्ट्री कंपनी को संभालती है, अब वो मिनिस्ट्री एलएलपी को भी संभाल लेगी। जो रजिस्ट्रार कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है वो एलएलपी भी कर लेगा। बात समझ रहे हैं? ड्यूटीज बढ़ा दी गई, उनका काम बढ़ा दिया गया। एक अलग से डिपार्टमेंट, अलग से मिनिस्ट्री बनाने की बजाय उन्हीं को वो सारी पावर दी गई और उनका काम बढ़ा दिया गया। तो दिस इज आवर कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो बच्चों, ये 5 पॉइंट बेसिक मैंने कराए, एक बार ये पांचों पढ़े। कोई भी किसी भी तरह का आपका क्वेश्चन हो प्लीज पूछे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहां तक एक बार क्लियर करें, जिनका हो जाए वो डन लिखकर भेजे। चलिए बच्चे देखिए एक बार इसको। चलिए, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बच्चों? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यस, इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन प्लीज आस्क। चलिए, तो ये बच्चों बेसिक पॉइंट एलएलपी के करे हमने, एलएलपी एक्ट से रिगार्डिंग, राइट। अब एक बार एलएलपी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। एलएलपी का बच्चों इंट्रोडक्शन, कि आखिर एलएलपी है क्या, वो आप पढ़ चुके हैं कि एलएलपी जो है हाइब्रिड है, किसका? कंपनी का और पार्टनरशिप का, राइट। तो बच्चों पहली बात, जो एलएलपी है एज पर लो एक बॉडी कॉरपोरेट है एंड हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी तो समझ आया, कानून की नजर में इसकी अलग से पहचान है, बिल्कुल ओके है। बच्चों ये बॉडी कॉरपोरेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉरपोरेट? कोई बता सकता है? बॉडी कॉरपोरेट
सुना है कभी वर्ड? क्या होता है बेटे ये बॉडी कॉर्पोरेट? यस, कोई बता सकता है मुझे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बताएं बताएं जल्दी से। मेंबर्स? नो, ऐसा तो नहीं है। जैसे देखिए कंपनी एक कॉर्पोरेट फॉर्म है, वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है। देखिए बॉडी कॉर्पोरेट कोई ना सेइंग क्रिएटेड बाय लॉ। बेटे लॉ तो होता ही है, यहां पर आप इसको समझे। देखो हमारे इंडिया में कॉर्पोरेट फॉर्म क्या होती है, बिजनेस करने की ना कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है। या तो आपने प्रॉपर बना ली कंपनीज, राइट, या आप बना लो बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो होता है जो कंपनी नहीं है, इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है, मगर उसका स्ट्रक्चर कॉर्पोरेट लेवल का है। लाइक जैसे आपने कहा ना मेंबर, मेंबर नहीं, मेंबर्स के द्वारा बनाई गई है, उसका स्ट्रक्चर वैसा ही है कि कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। यस, मेंबर्स चलाते हैं, टीम चलाती है, बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है ना, उस पर कंपनीज एक्ट एक तरीके का लग जाएगा। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कॉर्पोरेट लेवल ऑफ फॉर्म, जहां पर ओनरशिप अलग होती है। समझिएगा ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, जहां पर ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं होता। तो बॉडी कॉर्पोरेट में बाकी सभी आ जाते हैं, जो भी एलएलपी, देखो मेनली तीन चीजें आती हैं इसके अंदर, जो भी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई इन इंडिया वो बॉडी कॉर्पोरेट है। कोई भी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, वो भी हमारे इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट है। कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया, वो भी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। समझ रहे हैं? मतलब अपने एक्ट का दायरा बनाने के लिए हम बाहर की रजिस्टर्ड कंपनीज या एलएलपी को भी बॉडी कॉर्पोरेट मान लेते हैं, ताकि अगर वो इंडिया में काम करें तो एटलीस्ट हमारा एक्ट, हमारे कानून उनके ऊपर अप्लाई हो जाए, उनको कहा जाए बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा देखो इस 3 पॉइंट में एक चीज नहीं आई, इस 3 पॉइंट में कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया नहीं आई, क्योंकि वो यहां पर आ गई, वो यहां पर आ गई, वो कंपनीज में आ गई ना। कंपनीज में क्या होगा, कंपनी रजिस्टर्ड इन इंडिया, मतलब हमने अपना एक्ट इंडिया वाली कंपनी पे तो लगाया ही लगाया, बाहर वालों को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डालकर करा लिया। वैसे आप लोग की बात मैं काटूंगा नहीं, जो अगर हम लिटरल डेफिनेशन देखें, अगर हम मीनिंग देखें हिंदी में बॉडी कॉर्पोरेट का, तो एक ऐसी सेपरेट बॉडी, मतलब एक सेपरेट बिजनेस जिसे कुछ लोग मिलकर मैनेजमेंट और ओनरशिप की फॉर्म में चलाते हैं। लाइक पार्टनरशिप, एलएलपी, पार्टनरशिप नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो वो कॉर्पोरेट फॉर्म में आती है। बात समझ हुई? तो यानी कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है। जी हाँ, एलएलपी इंडिया में एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैं इसकी फीचर्स लिखवाऊंगा ना, वहां पर मैं दोबारा डिटेल में लिखवाऊंगा, डोंट वरी। अभी अब ये समझिए कि हमने इसको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाला क्यों। हमने इसलिए डाला ताकि ये कहीं ना कहीं हमारे एमसीए आरओसी के प्रोविजन में कवर हो जाए, एमसीए आरओसी के प्रोविजन में कवर हो जाए। बताएं बच्चों, समझ आई बात ये? तो ये बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आता है एलएलपी। ठीक है बेटे, कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है वो कंपनी है, उसको छोड़कर कोई भी बॉडी, कोई भी कॉर्पोरेट है वो बॉडी कॉर्पोरेट है। जो कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 या उससे पहले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हुई थी वो कंपनी है, वो क्या है, कंपनी। उसको छोड़ के कोई भी कॉर्पोरेट तरीका है, एलएलपी है, मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है एक, एलएलपी इंडिया के बाहर की है, कंपनी इंडिया के बाहर की है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। बेटे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब कोई भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, ये हमारे एक्ट में 3 बातें लिखी हैं,
एलएलपी जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेट है, एलएलपी जो इंडिया के अंडर इनकॉर्पोरेट है, और कंपनी के बाहर, कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट है, इनको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाला गया है। इनको बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में डाला गया है। ठीक है, दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब कंपनी को छोड़कर कोई भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, कंपनी को छोड़कर कोई भी कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस इज नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट। राइट, चलिए बताए एक बार। क्लियर? अब बात करें बच्चों, एलएलपी क्या है? सर एलएलपी एक पार्टनरशिप है। ओके, एलएलपी एक कंपनी भी है, एक तरह की लिमिटेड लायबिलिटी की तरह। तो मेरा क्वेश्चन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताएंगे बच्चों। क्वेश्चन आप सबके लिए, मेरे लिए नहीं है ये क्वेश्चन, मैंने आपके लिए पूछा है। क्या एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट का कोई प्रोविजन एप्लीकेबल होगा? यस और नो। एलएलपी के ऊपर क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो कि पार्टनरशिप को कवर करता है, क्या उसके कुछ प्रोविजन कभी भी, क्या उसके कुछ प्रोविजन कभी भी हम एलएलपी के ऊपर लगा सकते हैं? सोचकर बताइएगा बच्चों, यस और नो। नो बच्चों, नो। स्ट्रिक्टली सेक्शन नंबर 4 में मना किया गया है। पार्टनरशिप एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पर कभी भी नहीं लगेगा। जी हां, पार्टनरशिप एक्ट का, देखिए जब रजिस्ट्रार ही कंपनी का है, जब मिनिस्ट्री ही कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, जब कंट्रोल ही भारत सरकार के हाथ में, देन व्हाई टू गो फॉर दिस पार्टनरशिप एक्ट 1932? हमारा एक्ट कहता है सेक्शन नंबर 4, एलएलपी के सेक्शन नंबर 4 में साफ साफ बकायदा लिखा गया है कि पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया कोई भी प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा गया कोई भी प्रोविजन कभी भी एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इट कैन नेवर अप्लाई ऑन एनी एलएलपी। समझे बात को? तो दिमाग में क्वेश्चन अच्छे से डालो, इसके ऊपर केस बन के आ सकता है, केसेस बन के आ सकते हैं इसके ऊपर कि एक एलएलपी है, उसने एक प्रोविजन कंपनी उसका पार्टनरशिप का लगा लिया, क्या वो गलत है? जी हां, वो गलत है। पार्टनरशिप का कोई भी प्रोविजन कंपनी एलएलपी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। पार्टनरशिप का कोई भी प्रोविजन एलएलपी के ऊपर नहीं लगाया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये लगाया जा सकता है बच्चों। वैसे तो ब्रैकेट में 1956 लिखना, क्योंकि जब ये एक्ट आया था तब 2013 से पहले था, तो वहां पर 1956 यूज किया गया। वो 1956 लग रहा है तो 13 भी लग रहा है। ओरिजिनल एक्ट में 1956 लिखा गया था। पूछो क्यों? क्योंकि एक्ट 2009 में आया था। अब 2009 में तो हमारे देश में 1956 वाला एक्ट चल रहा था, तो कंपनीज एक्ट 1956 का प्रयोग किया गया है। बच्चों यस और नो बताएं। क्या मैं ये नहीं कह रहा लगता है, आई एम नॉट सेइंग ये लगता है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग ये लगता है, आई एम जस्ट आस्किंग क्या लगाया जा सकता है? सोच कर देखिए। यस, यस बच्चों, ये लगाया जा सकता है। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो मे मेक रूल्स, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई भी रूल बना सकती है कि कोई भी प्रोविजन एक्ट का, कि एनी प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000, देखिए यहां मैं 1956 लिखूंगा जो ओरिजिनल एक्ट में लिखा है। ठीक है, आप समझ जाएंगे 1956 आया तो 2013 भी आ जाएगा। ठीक है,
shall apply to any LLP। भारत सरकार चाहे तो कह सकती है कि कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविजन एलएलपी पर लगेगा। और क्या आ गया, और देखिए, shall apply to any LLP with modification, कुछ चेंजेस के साथ बच्चों, मॉडिफिकेशन, एक्सेप्शन एंड एडेप्शन, तीनों का मतलब एक है कि थोड़ा बहुत चेंज करके, एज इट इज नहीं। एक होता नहीं कि आप किसी चीज को, ये वाला जो केस है ये मतलब एज इट इज रहेगा, एज इट इज मतलब पूरे का पूरा। और सेकंड केस है बाय सम नोटिफिकेशन, बाय सम मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करके ना। मतलब कई चीजें क्या होती हैं, एग्जैक्टली लग जाती हैं दुनिया में ना, कई रूल सेम होते हैं, एग्जैक्टली लग जाते हैं, कई बार चेंज करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट चाहे तो, भारत सरकार चाहे तो किसी भी रूल को, कंपनीज एक्ट के किसी भी प्रोविजन को किसी भी एलएलपी पर एज इट इज भी लगवा सकती है, विद सम चेंजेस सम मॉडिफिकेशन भी लगवा सकती है। राइट। तो मतलब पहली बात, यहां पर दोनों बातें इकट्ठी करके समझ आए। पहली बात कि पार्टनरशिप का कभी कोई प्रोविजन नहीं लगाया जा सकता, फर्स्ट क्लियर। सेकंड बात, कंपनीज एक्ट का कोई भी प्रोविजन लगाया जा सकता है, वो प्रोविजन एज इट इज भी लगाया जा सकता है और चेंजेस के साथ भी लगाया जा सकता है। बेटे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अलाउ नहीं करेगी तो फिर कौन लगाएगा? अभी ऊपर यही तो लिखवाया, एलएलपी का सारा कंट्रोल ही सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना चाहेगी तभी लगाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिना तो कोई और वैसे भी अलाउ नहीं करेगा। इनकी सुप्रीम अथॉरिटी ही, कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही एमसीए और आरओसी हैं, और एमसीए और आरओसी कंट्रोल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाना है, कोई और तो इनके ऊपर पावर वैसे भी नहीं रखता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तभी ये प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज ये नहीं लगेंगे। राइट। चलिए, तो यानी कि पार्टनरशिप एक्ट तो कभी लगेगा नहीं, कंपनीज एक्ट लग सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये पार्टनरशिप है, मगर मेन हिस्सा जो है कंपनी का है, कंट्रोल सारा कंपनी वाले डिपार्टमेंट्स का। राइट। देखिए एक बार नोट करें, तो दिस इज बेसिक थिंग जो आपको बतानी थी कि एलएलपी में पार्टनरशिप कभी नहीं लगेगा, कंपनी लगाया जा सकता है। यस बच्चों बताएं, यहां तक ओके हो तो डन। हाँ जी। इंडिया में काम करने आए होंगे ना। देखो मेरा लिंक तो तभी बनेगा जब वो बॉडी कॉरपोरेट इंडिया में बिजनेस करने आएगी, अदरवाइज तो दुनिया में हजारों कॉरपोरेट है। आपने इंडिया में कोई काम शुरू किया होगा या करने जा रहे होगे या किसी तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे होगे तो मैं आपको बॉडी कॉरपोरेट की डेफिनेशन में डालूंगा। चले, अब ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, फीचर्स। फीचर आप कुछ बच्चों को लगता है यार फीचर तो बड़े थियोरेटिकल होते हैं। बेटे हमारे पास 14-15 फीचर्स हैं, और यकीन मानिए 6 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। जी हाँ, 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एलएलपी दिखने में थियोरेटिकल है, मगर मैं कुछ नई नई बातें आपको सिखाऊंगा। देखिए लिखेंगे आप, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एलएलपी। एलएलपी में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं। स्टार्ट करें। पहला,
LLP इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या होता है बच्चों बॉडी कॉर्पोरेट? अभी बताया था। LLP एक तो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, प्लस रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मतलब इनकॉर्पोरेटेड है। हमारे यहां पर कोई भी अनरजिस्टर्ड LLP नहीं होती बच्चों। जैसे आप देखते हैं ना कि पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं होता। जिन बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। पार्टनरशिप में लिखा गया है कि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है, राइट? तो वहां पर मर्जी है। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन हमेशा कंपलसरी है, मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के तो वो एंटिटी जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कंपनीज, जैसे LLP। तो इसलिए इनको बोला जाता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ये वो एसोसिएशन है जो बिना इनकॉर्पोरेशन के आती ही नहीं है, बिना इनकॉर्पोरेशन के एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पहली फीचर LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सेकंड, हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड मिक्सचर। हाइब्रिड है ये पार्टनरशिप का और कंपनी का। जी हाँ, हाइब्रिड है ये, पार्टनरशिप का और कंपनी का हाइब्रिड है। मतलब ये कंबाइन करता है फीचर्स, कुछ फीचर्स पार्टनरशिप की और कुछ फीचर कंपनीज की। तो दोनों का मिक्सचर है, मतलब एक नई चीज बनाएगी। इट लाइज समवेयर बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। उन दोनों के बीच का एक स्ट्रक्चर है, बीच का एक हाइब्रिड मिक्सचर है, इसलिए इसको बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिखिए बच्चों एक बारी, हाइब्रिड है ये पार्टनरशिप का और कंपनी का, पार्टनरशिप का और कंपनी का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझिए। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? कानून की नजर में, कानून की नजर में सेपरेट एंटिटी है। जी हाँ, एक ऐसी एंटिटी जो अलग है अपने मेंबर से, जिसकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है। LLP हैज एन आइडेंटिटी separate from its member, separate from its member। Basically इन एक मिनट लिख लें, इन द आईज ऑफ लॉ LLP एंड इट्स पार्टनर। LLP में जो पार्टनर होते हैं ना उनको मेंबर को पार्टनर बोलते हैं, आर डिफरेंट। एक मिनट फर्स्ट वाला दिखाते हैं जिनका रह गया। कानून की नजर में LLP अलग है, LLP के पार्टनर अलग हैं। जी हाँ, कानून की नजर में LLP अलग है, LLP के पार्टनर अलग हैं। देखें एक बारी फर्स्ट पॉइंट जिसका रहेगा, तो देखो एक बारी जल्दी से।
चलिए जल्दी से थर्ड पॉइंट लिखें, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये तो कंपनी वाली फीचर नहीं होगी? जी हाँ, आपको काफी फीचर बच्चों, काफी फीचर ऐसी मिलेंगी जो आपने कंपनीज एक्ट में पढ़ी होंगी। ये फीचर बेटे कंपनी वाली ही है। फोर्थ, ये भी कंपनी वाली है, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है बच्चों? कंपनीज में बताया था मैंने, जिन बच्चों ने कंपनीज लगाया है वो बताएं। यस बच्चों, कोई भी बच्चा, क्या होती है परपेचुअल सक्सेशन? मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। कंपनी की बात करें, कंपनी शैल गो फॉर एवर। कंपनी में बताया था कि मेंबर्स के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी की अपनी लाइफ है, कंपनी कानून के द्वारा बनाई जाती है और कानून के द्वारा ही बंद की जाती है। यस, द सेम थिंग, सेम थिंग। लिखो, LLP इज क्रिएटेड बाय लॉ and can be wound up only as per law। कानून के द्वारा बनाई जाती है और वाउंड अप, वाइंडिंग अप मतलब करना, बंद करना भी कानून के द्वारा है। मेंबर्स में कम, ये बच्चों लिखेंगे जरूर, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट LLP shall goes on forever। मेंबर आते रहे, मेंबर जाते रहे, LLP लगातार चलती रहेगी, LLP लगातार चलती रहेगी। दिस इज आवर, यू नो, दिस इज आवर परपेचुअल सक्सेशन। जैसे बच्चों आप पार्टनरशिप अगर पढ़ते हैं, पार्टनरशिप में होती है पर्टिकुलर पीरियड के लिए पार्टनरशिप, कि इतने टाइम बाद खत्म हो जाएगी। LLP में ऐसा कुछ नहीं होता, LLP की लाइफ इनडेफिनिट है, जब तक जितने सालों तक मर्जी चला सकते हैं। हाँ, कानून के द्वारा बनाई गई है तो कानून के द्वारा बंद की जा सकती है, कानून के द्वारा बंद की जा सकती है। दिस इज परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन। चलिए बढ़े आगे। अगला पॉइंट, मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक क्वेश्चन आता है कि LLP में कितने पार्टनर मिनिमम मैक्सिमम होते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको समझा दूं, पहले सुनिएगा ध्यान से। जैसे एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स होते हैं, प्रमोटर जो कंपनी बनाते हैं, LLP के अंदर पार्टनर्स होते हैं। जी हाँ, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर होते हैं, LLP में पार्टनर, और जैसे कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। राइट, समझ रहे बात को? मतलब जैसे शेयर होल्डर मिलकर कंपनी बनाते हैं, वैसे पार्टनर होते हैं, मगर कंपनी को मैनेज करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर आर जस्ट लाइक डायरेक्टर्स, जस्ट लाइक डायरेक्टर। वो देखिए, वो अलग बात है, आप पार्टनर्स को ही डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाओ, झूठ थोड़ी। क्या जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, ज्यादातर क्या होता है प्राइवेट कंपनीज में, दो शेयर होल्डर होते हैं और वही दो डायरेक्टर होते हैं। सेम LLP में आप चाहो तो उन्हीं पार्टनर्स को, जो दो या दो से ज्यादा लोग हैं, उन्हीं पार्टनर्स को आप डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाते हो, डायरेक्टर बनाते हो। डेजिग्नेटेड पार्टनर इज जस्ट लाइक ए डायरेक्टर, बट कितने, मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम पार्टनर कितने चाहिए?
किसी भी एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए, और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपी कितने चाहिए? डीपी भी चाहिए 2। मैक्सिमम, मैक्सिमम दोनों की इकट्ठी बात कर रहा हूं, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। मैक्सिमम जितने मर्जी होते हैं। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों बताया, एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब एक बंदा पार्टनर भी हो सकता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी हो सकता है, प्रोवाइडेड यह है कि वो मैक्सिमम लिमिट के साथ ना चले। मतलब 20 हो, 25 हो, जितने मर्जी हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की कोई लिमिट की बाद आपका एलएलपी एक्ट नहीं करता। एलएलपी एक्ट किसी तरह की कोई लिमिट की बात नहीं करता, कोई लिमिट की बात नहीं करता। राइट, क्लियर? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए, तो आप कहेंगे 2। मिनिमम कितने डीपी चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर, तो आप कहेंगे 2। मैक्सिमम कितने चाहिए, आप कहेंगे देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिए। चले, कितने पॉइंट हो गए? 5। छठा पॉइंट, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, एलएलपी की जो मैनेजमेंट है इन कंपैरिजन टू कंपनी काफी फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब चेंज किया जा सकता है। फ्लेक्सिबल इजी डिसीजन मेकिंग, कोई हमें ज्यादा समय नहीं लगता। बच्चों देखिए, एक कंपनी में क्या होता है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, आप इंटर लेवल पर देखेंगे हर क्वार्टर में एक बोर्ड मीटिंग करनी है, हर साल एक जनरल मीटिंग करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करनी है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एलएलपी में नहीं है। एलएलपी अपनी मर्जी से कोई भी मीटिंग कभी भी कर सकती है, कभी भी जो है क्या नाम है, कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। कोई मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट जनरली नहीं है। नो सच मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट। जैसे कंपनीज में दुनिया भर के कंप्लायंसेस होते हैं, वैसा कोई जनरली लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसा कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, समझे? इट्स अ फ्लेक्सिबल काइंड। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, मैंने कहा था पार्टनरशिप की ना, मैं दिखाता हूं आपको। देखो मैंने क्या कहा था, पार्टनरशिप की ना एक सबसे बेकार बात है अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट कंपनी की क्या बात है, कंप्लायंस का बर्डन। यू नो, वो कंप्लायंस का बर्डन हटा दिया गया है, फालतू के कंप्लायंस करने को कहा ही नहीं गया। बड़ी फ्लेक्सिबल सी, आराम सी जो है स्ट्रक्चर है। आप कभी भी मीटिंग करके डिसीजन ले सकते हो, कभी भी मीटिंग करके डिसीजन ले सकते हो। राइट, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सेवंथ पॉइंट, सेवंथ पॉइंट ऑलरेडी वैसे आप कर चुके हैं, फिर भी प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 shall not apply to any LLP। हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कोई भी प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन कभी भी बच्चों, कभी भी जो है एलएलपी के ऊपर नहीं लगेंगे। ये सर ऊपर पढ़ चुके हैं। 8th पॉइंट बच्चों, 15 पॉइंट है, 8th पॉइंट लिखें फिर हम आगे बढ़ेंगे।
फिर आपको 2 मिनट यहां पर ब्रेक देते हैं। म्यूचुअल एजेंसी। बच्चों, जिन बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, पार्टनर फर्म का भी एजेंट है, बाकी पार्टनर का भी एजेंट है, तो अपने द्वारा किए गए कार्यों से वो बाकी पार्टनर को बाइंड करता है। मगर यहां पर क्या है, जो एक पार्टनर है वो एजेंट है एलएलपी का, एलएलपी के बिहाफ पर काम करता है, नोट एंड एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। मतलब एक पार्टनर कोई काम करेगा तो फर्म लाइबल होगी, उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए फर्म लाइबल होगी, बाकी पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। जी हाँ, फर्म तो लाइबल होगी, बाकी पार्टनर लाइबल नहीं होंगे। बात को समझिएगा। मतलब पार्टनर एलएलपी का एजेंट है, बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है। मेरे पास 15 फीचर हैं बच्चों, ये 8 एक बार देखिए आप। मैं 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट में लौटता हूँ मैं, आप 2 मिनट तक इसको देखिए। कोई डाउट हो तो इकट्ठा करें, 2 मिनट बाद आपकी डाउट लेता हूँ मैं। चलिए एक बार देखिए आठों की आठों फीचर। मैं जूम कर देता हूँ, देखिए एक बारी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? लास्ट वाला क्या? बेटे जब आप पार्टनरशिप पढ़ेंगे ना तब ये ज्यादा क्लियर होगा। पार्टनरशिप एक्ट में, आपने पार्टनरशिप एक्ट कभी पढ़ा हो तो पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है कि हर एक पार्टनर फर्म का भी एजेंट है, बाकी पार्टनर्स का भी एजेंट है। सिर्फ आप ये ध्यान रखिए, हर एक पार्टनर फर्म का भी एजेंट है, बाकी पार्टनर का भी एजेंट है। मगर यहां पर कहा गया है कि वो एलएलपी का एजेंट है, मगर बाकी सबका एजेंट नहीं है। ये फर्क है। ओके, चलिए एक बार देखिए, 2 मिनट में बच्चों, 2-3 मिनट में लौटता हूं। अब एक बार इसको
यस बच्चों, पढ़ा। 8 पॉइंट बच्चों पढ़े, 15 पॉइंट है मेरे पास, 8 आपने कर लिए। बताएं किसी को कोई क्वेश्चन हो प्लीज। यस यस। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में बता रखे कितने मेंबर चाहिए, कितने डीपी चाहिए। मेंबर लाइक शेयर होल्डर, डीपी लाइक डायरेक्टर। डीपी बेटे जैसे कंपनी को चलाने के लिए कंपनी में डायरेक्टर की आवश्यकता होती है, वैसे ही एलएलपी में डीपी की आवश्यकता होती है। तो मिनिमम 2 डीपी चाहिए और 2 ही जो है आपके पार्टनर चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यही तो बताया आपने। आप कंपनीज भी पढ़े हैं आप लोगों ने। कंपनीज में जैसे आपको कंपनी का कोई डायरेक्टर होता है जो कंपनी के बोर्ड मीटिंग करता है, डिसीजन लेता है, वैसे एलएलपी को चलाने के लिए जो है एलएलपी के डीपी होते हैं। एलएलपी के क्या होते हैं? डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो मिनिमम 2 चाहिए, पार्टनर भी मिनिमम 2 चाहिए, डेजिग्नेटेड पार्टनर भी मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। राइट। डीपी इज लाइक ए मैनेजमेंट, जो आपके डिसीजन लेंगे कि किस तरीके से क्या काम करना है। डीपी इज लाइक ए मैनेजमेंट, डीपी इज लाइक ए मैनेजमेंट। बेटे अभी बॉडी देखो, बॉडी कॉर्पोरेट को ना आप अभी ये समझो कि जो रजिस्टर्ड हुई है किसी भी एक्ट में, और जो कॉर्पोरेट फॉर्म है, कॉर्पोरेट फॉर्म मतलब मेंबर्स मिलकर चलाते हैं, मेंबर्स मिलकर चलाते हैं। इंडिया में कंपनीज तो चलो कंपनीज की डेफिनेशन में आ जाती हैं। इंडिया के बाहर की कोई कंपनी हो, इंडिया की कोई एलएलपी हो, इंडिया के बाहर की कोई एलएलपी हो, वो सारी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में आ जाती हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में बकायदा एक पूरी डेफिनेशन, मेरा टॉपिक आएगा वो, ये बाय चांस उसकी रेफरेंस पहले आ गई इसलिए आपको लग रहा है ऐसे। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैंने पूरी बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन लिखवानी है। जी हाँ, मेरे डेफिनेशन वाले टॉपिक में बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सबसे पहले दे रखी है, तो वो भी करानी है मुझे, डोंट वरी, वो भी आएगी। यस। एनी अदर क्वेश्चन बच्चों? चलें, 8 पॉइंट हो गए। लेट्स गो फॉर 9th पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट देखें, फॉर्मेशन। एलएलपी बनाई कैसे जाती है बच्चों? देखिए, एलएलपी कैन बी फॉर्म्ड एज पर द provisions of LLP Act 2008. It can be formed by an individual or a body corporate. कोई इंडिविजुअल भी बना सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बना सकती है। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो एलएलपी है, एलएलपी के मेंबर जो हैं इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। कैसे? एक बात बताओ बच्चों, मेरा क्वेश्चन समझना, एलएलपी का नहीं है, कंपनी का है, जो सोचना एक बारी। एक कंपनी के शेयर किसी इंडिविजुअल के पास हो सकते हैं, राम श्याम सोहन मोहन। क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी के पास हो सकते हैं? क्या एक कंपनी के शेयर दूसरी कंपनी के पास हो सकते हैं? यस और नो? आप लोगों ने पढ़ा होल्डिंग सब्सिडरी होते ही हैं, नॉर्मली हमारे देश में तो होते ही हैं, दुनिया में भी होते हैं। यस और नो? यस। तो वैसे ही एक एलएलपी के जो हैं
वो जो मेंबरशिप है, शेयर्स हैं, वो दूसरी एलएलपी के पास भी हो सकते हैं। मतलब एक एलएलपी दूसरी एलएलपी का पार्टनर या मेंबर बन सकती है। एक एलएलपी दूसरी एलएलपी का पार्टनर या मेंबर बन सकती है। राइट, समझ की बात को? मतलब खाली इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन ही मेंबर होंगे जरूरी नहीं है, एक एलएलपी में दूसरी एलएलपी भी मेंबर हो सकती है। जैसे मान लो एक एलएलपी है ABC एलएलपी, इसमें दो मेंबर हैं, दो पार्टनर हैं, इकराम और XYZ एलएलपी। क्या ऐसा अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक एलएलपी दूसरी कंपनी को, दूसरी एलएलपी को इनकॉर्पोरेट कर सकती है, एक एलएलपी दूसरी एलएलपी में पैसा लगा सकती है। यस, लगा सकती है, जी हाँ बच्चों, लगा सकती है, बिल्कुल लगा सकती है। ठीक है, यस, ओके। मतलब देखिए, होल्डिंग सब्सिडरी वाली बात है, लेकिन एलएलपी में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता होल्डिंग सब्सिडरी का, वो सिर्फ कंपनी में होता है होल्डिंग सब्सिडरी का। है ये वैसा ही, मगर कंसेप्ट वो नहीं है वैसा ही। लिख लिया यहां तक? एलएलपी एग्रीमेंट खतरनाक बच्चों। अगर मैं बात करूं कि सारे प्रोविजन एलएलपी के एलएलपी एग्रीमेंट में ही हैं बच्चों, जितने भी एलएलपी के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं हर एक मेंबर की, पार्टनर की, दे आर गवर्न बाय दे आर गवर्न बाय देयर अग्रीमेंट्स। जी हाँ बच्चों, सारी टर्म्स कंडीशन सब कुछ इनके अंदर होता है, सब कुछ। जैसे बच्चों पार्टनरशिप का मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट बच्चों क्या होता है? MOA AOA। तो वैसे ही एलएलपी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एलएलपी अग्रीमेंट। सारी टर्म्स कंडीशन, रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ इस एग्रीमेंट के तहत लिखा जाता है, सब कुछ इस एग्रीमेंट के तहत लिखा जाता है। दैट इज एलएलपी एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा मान लीजिए बच्चों, if there is no LLP agreement, then मान लीजिए एलएलपी एग्रीमेंट नहीं है या कोई प्रोविजन एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है, तो क्या फॉलो करेंगे फिर? कोई ऐसा प्रोविजन जो एलएलपी एग्रीमेंट में नहीं है, देन बच्चों हम क्या फॉलो करेंगे? सोचकर बताइए, कहां से उसको गवर्न करेंगे, कहां से उसको रेगुलेट करेंगे? सोचिए बच्चों। यस, इफ देर इज नो एलएलपी एग्रीमेंट या प्रोविजन नहीं है, देन फॉलो एलएलपी एक्ट। मैं लिखवा देता हूं, इन एब्सेंस ऑफ एलएलपी अग्रीमेंट्स, the rights and duties of partners shall be governed by LLP एक्ट 2008। बेटे कंपनीज एक्ट नहीं, अपना LLP एक्ट भी है अभी, अभी तो LLP एक्ट भी है, कंपनीज एक्ट पे जाने की क्या जरूरत है? हमने कहा कि LLP का अग्रीमेंट नहीं है, एक्ट तो है। हमारे यहाँ पर LLP एक्ट 2008 बना हुआ है,
उसके प्रोविजन हम फॉलो कर लेंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए आपका एलएलपी एक्ट एब्सेंस है, कोई प्रोविजन नहीं है, देन आप एग्रीमेंट ना होने की सिचुएशन में एक्ट को फॉलो कर सकते हो, आप एक्ट को फॉलो कर सकते हो, राइट। बताइए कितने पॉइंट हो गए? 10 पॉइंट हो गए बच्चों, 10 पॉइंट, 5 पॉइंट और रह गए। चलिए 11th पॉइंट बच्चों, ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। बच्चों आपको एलएलपी बनानी है, उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, आपको एग्रीमेंट फाइल करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है। द सिंपल थिंग इज दैट जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, all document relating to LLP shall be filed electronically। फिजिकली बच्चों कुछ फाइल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब है ऑनलाइन। बच्चों हमारी एक वेबसाइट है www.mca.gov.in, सारा काम इस वेबसाइट पे होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, राइट। इसके लिए इवन आपको साइन भी नहीं करने पड़ते, यू नीड टू यूज डिजिटल सिग्नेचर। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपके बन जाते हैं, वही फॉलो किए जाते हैं। यूज डिजिटल सिग्नेचर व्हाइल सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट। आपको पता है बच्चों, ये मैंने कंपनी एक्ट के टाइम दिखाई भी थी। यस बच्चों, इसको डीएससी बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, देखो हमारी एक बढ़िया सी वेबसाइट है, बहुत ही बढ़िया सी, mca.gov.in। ये देखिए बच्चों आपके सामने वेबसाइट है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये मोदी जी द वैक्सीन बता रहे हैं, ये वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की है, तो वैसे प्रमोशन हो रहा है वैक्सीन का। देखो सर्विसेज में देखो बच्चों, एलएलपी की सर्विसेज दिखी है आपको, चेक एलएलपी नेम, एलएलपी रन, एलएलपी इनकॉर्पोरेशन, एनुअल फाइलिंग, मतलब कंपनी एलएलपी सबका काम ये करते हैं। देखो एलएलपी सर्विसेज हो गई, नीचे कंपनी सर्विसेज हो गई, सारा कुछ बच्चों। फीस देखनी है आपने कितनी चाहिए, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है आपने, डाटा देखना है, रिपोर्ट देखने हैं। ये देखिए इस साल कितनी, इस महीने कितनी कंपनी बनी, देखो बच्चों कितनी एलएलपी बनी, सारी चीजें सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। देखो ये एलएलपी कंपनी मई 21 में रजिस्टर्ड हुई, मान लो मैं डाउनलोड कर लूं, मई बच्चों लास्ट मंथ जो था, जून से पहले वाला, देखो सब कुछ बच्चों, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आज की डेट में। मतलब आपको ये दिखा रहे हैं कि लास्ट महीने में कितनी कंपनीज हमारे यहाँ पर, या एलएलपी कितनी हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई हैं। ये देखिए बच्चों, ये बार बार फाइल करप्ट हो जाती है, नहीं तो आप एक्सेल डाउनलोड करेंगे तो आपको दिए, देखो कितने नाम आ रहे हैं सारे कंपनीज के, एलएलपी के, सारा कुछ इसमें आ जाएगा बच्चों। ये देखिए एलएलपी, ये देखो बच्चों मई के अंदर कितनी एलएलपी बनी, देख रहे हैं नाम, देख पा रहे हैं आप?
ये ये सारी एलएलपी हैं बच्चों, इतनी सारी एलएलपी। देख रहे हैं मतलब देश में कितना काम होता है। ये देखिए, अब मैं टोटल बताता हूँ, मई मई की है बच्चों ये, पूरे इंडिया में मई के मंथ में। अब मैं टोटल दिखाऊंगा, यू विल बी सरप्राइज। 3,355 एलएलपी बच्चों, देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर? 3,355 एलएलपी आपकी 1 मई से 31 मई के दौरान रजिस्टर्ड हुई हैं। देखिए, दिस इज कोल्ड डेटा ऑफ एलएलपी। एक महीने के अंदर बच्चों 3,500 के अराउंड एलएलपी बन गई। ये तो मैं आपको एलएलपी दिखा रहा हूं, अगर मैं आपको इंडियन कंपनीज दिखाऊं। देखिए बच्चों, काउंट देखो, काउंट कितना है लास्ट में, काउंट देखो लास्ट में कितना आ रहा है। 1 मिनट बच्चों, बस 1 मिनट, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। काउंट देखो बच्चों लास्ट में कितना है, 10,916। कैन यू सी दैट बच्चों? 10,916 देख पा रहे हैं? तो देखिए, अब आप बताएं, अभी देखिए हमारे देश में क्या चल रहा है, देख पा रहे हैं? 3,500 एलएलपी बन जाती हैं और 10,916 कंपनीज बन जाती हैं 1 महीने के अंदर। राइट? तो आप सोच सकते हैं कितना काम है जो लोग एमसीए में डील करते हैं। ठीक है, मतलब हर चीज अवेलेबल है। मेरा सिर्फ दिखाने का मोटिव ये था कि आपको बताना ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही फाइल होगा। क्लियर बच्चों? देन बच्चों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बच्चों, हर एलएलपी का एक यूनिक नंबर होता है, एल एल पिन बोलते हैं, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडिया में जितनी भी एलएलपी रजिस्टर्ड होती हैं सबको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है। बच्चों, हर चीज यूनिक होती है। आप जीएसटी नंबर लो, यूनिक होता है। आप पैन नंबर लो, यूनिक होता है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर हो, आइडेंटिटी नंबर हो, वो इनकॉर्पोरेट होता है। देखिए, यूनिक है तभी तो पहचान है। आप सोचिए, क्या दो लोगों का क्लास में रोल नंबर सेम होता है? नहीं ना। नंबर इज द आइडेंटिटी की पहचान। हर एक चीज यूनिक होनी चाहिए। वैसे ही एलएलपी को आइडेंटिफाई करने के लिए जो उनका नंबर है वो भी यूनिक होना चाहिए। मतलब आप एमसीए की साइट पर जाकर अगर एलएलपी को सर्च करना चाहते हैं तो आप एलएलपी पिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। राइट? ये एक यूनिक नंबर होता है। जब मैं रजिस्ट्रेशन का टॉपिक कराऊंगा वहां पर आपको एलएल पिन की स्ट्रक्चर भी बच्चों आपको समझाऊंगा। राइट? चलिए, 12 पॉइंट हो गए हमारे। 13 पॉइंट वैसे आप पढ़ चुके हैं ये। डेजिग्नेटेड पार्टनर डीपी।
डीपी कौन होते हैं बच्चों, मैंने बताया था, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं। जी हाँ, जो बच्चे सो चुके हैं जाग जाएं, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, डीपी कौन होते हैं बच्चों, बताइए डीपी कौन होते हैं। डीपी आर द लाइक डायरेक्टर्स, होते कौन है, करते क्या हैं बेटे, डायरेक्टर की तरह होते हैं, करते क्या हैं डीपी। मैनेजमेंट, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। डीपी आर द पर्सन्स who are responsible for management of LLP। जितने भी मैनेजमेंट के अफेयर्स हैं, कार्य हैं, सारे ही करेंगे, सारे ही वो कंट्रोल करेंगे बेसिकली। ऑल अफेयर्स ऑफ LLP are managed and controlled by designated partners, are managed and controlled by designated partners। सॉरी, बताएं, यहां लिख लें एक बार, बताएं। 2 पॉइंट छोटे छोटे रह गए बच्चों, अब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट तो खत्म हो गए। कन्वर्जन ऑफ एनी एंटिटी इनटू LLP, कोई भी एंटिटी LLP में कन्वर्ट करनी है बच्चों, हमारा एक्ट अलाउ करता है। द LLP एक्ट अलाउस कन्वर्जन ऑफ एन एंटिटी इनटू LLP। बच्चों आपको ध्यान होगा, आपके स्केड्यूल्स में मैंने आपको बताया था अभी, किस किस में बता रखा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बता रखा है, आपको बता रखा नहीं, बता रखा। सेकंड में बता रखा है आप फर्म को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड में बता रखा है आप एक प्राइवेट कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ में बता रखा है आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे अलग अलग स्केड्यूल्स में बता रखे हैं बच्चों। स्केड्यूल्स में बताने का मतलब ये है कि हमारा LLP एक्ट अलाउ करता है, मतलब अपनी मर्जी से हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा LLP एक्ट हमें अलाउ करता है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलिए, लास्ट पॉइंट, अमलगमेशन एंड मर्जर। जैसे दो कंपनीज आपस में अमलगमेट होती हैं, कैसे, क्या वो एक LLP को भी अलाउ है। अमलगमेशन जनरली बच्चों क्या होता है, दो कंपनीज का आपस में जुड़ जाना, मर्जर हो जाना। जैसे इंडिया में आइडिया और वोडाफोन ने मर्जर कर लिया, आइडिया और वोडाफोन मिलकर हो गए VI। वैसे ही क्या LLP को मर्जर अलाउड है? यस। द एक्ट अलाउज फैसिलिटी ऑफ
मर्जर एंड अमलगमेशन फॉर एलएलपी अलाउ करता है। सिंपल तरीके से हमारे एक्ट में अलाउड है कि आप मर्जर अमलगेशन कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आपको सिर्फ अप्रूवल चाहिए। इसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए एनसीएलटी का। एनसीएलटी होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये बच्चों हमारी कंपनीज एक्ट में बनाई गई एक अथॉरिटी है। जो भी जैसे होता है ना, एक कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वैसे ट्रिब्यूनल भी एक कोर्ट होता है। तो कंपनी और एलएलपी से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, झगड़े हैं, केसेस हैं, वो सारे एनसीएलटी में फाइल किए जाते हैं। और एनसीएलटी के जो जजेस होते हैं, जैसे कोर्ट का जज फैसला देता है, वैसे एनसीएलटी के जजेस भी कंपनी से रिलेटेड, एलएलपी से रिलेटेड मैटर्स पे जो है अपने फैसले दिए जाते हैं। दो कंपनीज का, दो एलएलपी का आपस में पेमेंट्स को लेके झगड़ा है, किसी पॉइंट्स को लेके झगड़ा है, तो एनसीएलटी में जा सकते हैं। एनसीएलटी में शिकायत कर सकता है, केस कर सकता है, अपील कर सकता है, वट एवर। मतलब एनसीएलटी इज जस्ट लाइक ए कोर्ट, इट्स ए सेमी कोर्ट। प्योरली कोर्ट नहीं है, मगर वो सारी पावर रखता है जो जनरली एक कोर्ट के पास होती है। तो आपको कभी भी किसी भी कंपनी का या एलएलपी का मर्जर अमलगमेशन कराना है, तो पहले आपको एनसीएलटी से, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, राइट। दीज आर योर 15 फीचर्स, द 15 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एलएलपी। यस यस बच्चों, मुझे पता है थियोरेटिकल टॉपिक है, आधे बच्चे आंखें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तुम्हारा कैमरा बंद है, डोंट वरी, बट मैं मन की आंखों से तुम्हें फील कर पा रहा हूं, मैं मन की आंखों से फील कर पा रहा हूं, राइट। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? यस सर, आप सही कह रहे हैं। बताएं बच्चों, बताएं बताएं बताएं। एक बार मैं बता देता हूं कि क्या क्या किया है हमने, फिर आगे बढ़ रही हैं। पहले हमने एलएलपी की बात की। एलएलपी एक्ट 2008 के तहत एलएलपी आई, जो एक हाइब्रिड है, कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है एलएलबी का और पार्टनरशिप का और कंपनी का। पार्टनरशिप में नेगेटिव पॉइंट जनरली ये है कि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी में नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंप्लायंसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया एलएलपी। 31 मार्च 2009 से फोर्स में आया। एक्ट बनाया गया है जो रेगुलेट करता है। 81 सेक्शन है, 4 स्केड्यूल्स हैं। पहला स्केड्यूल बताता है पार्टनर के म्यूचुअल राइट, ड्यूटीज और प्रोविजन इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एलएलपी एग्रीमेंट। स्केड्यूल 2 बनाता है एक एंटिटी को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट किया जाए। 3 बताता है प्राइवेट कंपनी को कैसे एलएलपी में कन्वर्ट किया जाए। 4 बताता है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को कैसे कन्वर्ट किया जाए। इसकी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन एमसीए और आरओसी को दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, राइट। एलएलपी हमने देखा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल भी कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता। कंपनीज एक्ट यस अप्लाई हो सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट करवाना चाहे तो, एज इट इज पूरे का पूरा भी करवा सकती है, विद सम मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन भी करवा सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, रजिस्टर्ड है, कॉर्पोरेट फॉर्म है, दोनों का मिक्सचर है कंपनी और पार्टनरशिप का। कानून की नजर में एलएलपी अलग है, मेंबर अलग है। मेंबर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एक्ट ऑफ कंपनी, एक्ट ऑफ एलएलपी। परपेचुअल सक्सेशन है, मेंबर में कम मेंबर में गो, एलएलपी शैल गोज ऑन फॉर एवर। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फ्लेक्सिबल है, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आराम से अपने डिसीजन लेके आप काम कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। म्यूचुअल एजेंसी है भी और नहीं भी है। हर एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स का एजेंट नहीं है, मगर वो एलएलपी का एजेंट है। फॉर्मेशन एज पर प्रोविजन ऑफ एलएलपी एक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकते हैं, कॉर्पोरेट पर्सन भी मेंबर हो सकते हैं। एग्रीमेंट, बच्चों जैसे पार्टनरशिप में डीड होती है, कंपनी में एमओए होता है, वैसे सारी टर्म्स कंडीशन डिफाइन करने के लिए एलएलपी में भी एक एग्रीमेंट होता है। बाय चांस कोई एग्रीमेंट नहीं है तो एलएलपी एक्ट 2008 के प्रोविजन लगेंगे। ई फाइलिंग, हर एक डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है mca.gov.in पर, फिजिकली कोई डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है। हर एक एलएलपी का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। डीपी वो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं। कन्वर्जन हो सकता है स्केड्यूल 2, 3, 4 के हिसाब से,
और मर्जर हो सकता है अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी के हिसाब से, मतलब यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपाइलर ट्रिब्यूनल। यस बच्चों, अब बताएं किसी का कोई भी प्रश्न है? यस, आस्था, अंकित, अंकुश, अनुज, दालिमा, ध्रुव, एकांश, गौतम, हर्ष, इशिता, कोयना, लोकेश, निधि, निशिता, रजत, शिवम, सिद्धार्थ, तनिषा, तनु, वंशिका, विधि, यश, यश। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट, जो लोग नए नए हैं, एक दो दिन से लगा रहे हैं या आज फ्रेश लगा रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज यू मे आस्क। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सर किसी को कुछ नहीं कहते, सर हर क्वेश्चन का आराम से जवाब देते हैं। सर मतलब मैं। यस बच्चों यस। कुछ बच्चे आके भाग जाते हैं, कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग लगाते हैं। बच्चे बड़े अच्छे, आप लोग अच्छे बच्चे हो जो लाइव लगा रहे हो। इसी हैबिट को मेंटेन करना। जो आराम से रिकॉर्डेड देख रहा है उसको नहीं फॉलो करना, लाइव लगाना बड़ा ही जरूरी है। यस बच्चों, एक बार सभी जवाब दे। यस लोकेश, यस लोकेश दोबारा बोलिए। 2008 हो गए, 13 साल हो गए। 18 वाला तो बेचारा अभी छोटा सा होता, नया नया होता। 2008 है। फोर्स में आया था 31 मार्च 2009 को। यस बच्चे, एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन देयर प्लीज आस्क मी। अभी बच्चों थोड़ी देर में एलएमएस अपलोड हो जाएगा आपकी ऐप में। नोटिंग बाय चांस किसी की रह गई है तो, अगर जिन बच्चों को ऐप नहीं पता, मैं दोबारा याद दिला दूं, वीडियोस के अंदर आपको क्लासेस दिखाई देती हैं और स्टडी मटेरियल के अंदर आपको नोट्स जो मैं लिख रहा हूं ये दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।